अस्सलाम वालेकुम, आई एम अब्दुल रहमान, वेलकम बैक। इस बार फ्राइडे की जो क्लोजिंग आई है वीकली, उसमें हम देखेंगे कि मार्केट की जो करेक्शन के लेवल्स हैं वो क्या हैं और आगे मार्केट क्या एक्सपेक्टेड है। कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पर बात करने जा रहे हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, लेकिन आपके लिए सीखने को भी बहुत कुछ मिलेगा टेक्निकली, और इसके अलावा हम इसकी जो प्रॉपर एक इंडिकेशन जो है वो आपके सामने रखेंगे। और वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको कंप्लीट समझ आए। एंड इसके अलावा एक और चीज़, अकाउंट ओपनिंग का जो सिलसिला है हमारे पास वो कंटिन्यू है। कोई भी अपना अकाउंट हमारे पास शिफ्ट करवाना चाहता हो या फिर न्यू ओपन करवाना चाहता हो वो कांटेक्ट कर सकता है। ये बेनिफिट्स यहाँ पर मेंशन है। कांटेक्ट के लिए ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसमें आपको जो है ना तमाम किस्म की सर्विसेज, ये जो भी मेंशन है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पर्सनली मैं खुद प्रोवाइड करूँगा। अब हम चलते हैं टेक्निकल्स, यहाँ पर देखते हैं कि इस वक्त जो हमारी मार्केट क्लोज है 45,067 पर यहाँ पर क्लोजिंग है मार्केट की। यहाँ पर मैं कुछ जो कि लेवल्स मेंशन करूँगा। स्टेप बाय स्टेप मार्केट चलती है। जैसे कि आपको आइडिया है कि कंटिन्यूसली मार्केट कोई भी प्रॉपर लेवल कंप्लीट नहीं करती। मार्केट जब परफॉर्म करना स्टार्ट करती है तो स्टेप बाय स्टेप कोई ना कोई लेवल आता है जहाँ पर मार्केट स्टे करती है। 1 या 2 दिन की स्पाइक आती है, उसके बाद अगेन कंटिन्यू करती है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम इस लो को देखें, जब मार्केट उठी थी 39,894 से 3 दिन चली थी, उसके बाद 2 दिन स्टे किया, अगेन 4-5 दिन मार्केट ने, फिर 1 दिन चली स्टे किया, फिर 3 दिन आगे चली। इसी तरह से मार्केट ने अब जो हाई लगाया है 45,970 का, वहाँ से प्राइस रिजेक्शन आया, अगेन इसने कंटिन्यू किया। आगे जो फर्स्ट लेवल मार्केट का आ रहा है वो तकरीबन 23.6% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के मुताबिक, तो ये तकरीबन बनता है 44,550 के अराउंड, 44,543। ये हमारा फर्स्ट लेवल यहाँ पर बनेगा, जो कि मार्केट इसको टेस्ट करने के बाद यहाँ पर स्टे करेगी और 1 आध दिन की स्पाइक ऊपर की आ सकती है। ठीक है, उसके बाद अगेन इसका जो प्रॉपर यहाँ पर अपसाइड स्पाइक जो है इसका एक छोटा सा स्पेल बन सकता है। ठीक है, इसका जो प्रॉपर लेवल आएगा वो 38.2% का आएगा। 43,650 का जो लेवल है, ये कुछ फिबोनाची रिट्रेसमेंट के मुताबिक लेवल्स हैं। ठीक है, इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें हैं आपके साथ शेयर करता हूँ जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पर। सबसे पहली चीज़ ये है कि ऊपर का पूरे साइक्लिक सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो ऊपर के रेजिस्टेंस बन रहे थे वो मार्केट ने जो ब्रेक किए। 2 रेजिस्टेंस यहाँ पर हमारे पास साइक्लिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो बन रहे हैं, वो जो मार्केट ने ब्रेक किए उसके ब्रेक करने के बाद जब रीटेस्ट मार्केट करती है तो जो रेजिस्टेंस होता है वो मोस्टली सपोर्ट लेवल बन जाता है। ठीक है, अब जो ऊपर का मेन रेजिस्टेंस है, ठीक है, वहाँ से मार्केट ने छोटा सा ब्रेकआउट दिया लेकिन सस्टेन ऊपर नहीं कर पाई। ठीक है, 1 दिन ऊपर ब्रेकआउट देके क्लोजिंग दी, अगले ही दिन नीचे आई और उसी रेजिस्टेंस पर आकर इसने क्लोज दे दी। ठीक है, और क्लोजिंग सेकंड है उसको ब्रेक करके नीचे आ गई। इट मीन्स कि ये जो पूरे साइक्लिक सिस्टम का जो रेजिस्टेंस लेवल है, जिसके ऊपर मैं आपको डेली बेसिस पर मेंशन भी कर रहा था कि ये रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है मार्केट का, जो कि तकरीबन 46,150 या 200 के अराउंड बनता है। यहाँ पर जो ये बन रहा है तकरीबन 45,300 के अराउंड बन रहा है। ठीक है, एंड ऊपर का जो रेजिस्टेंस है मार्केट ने तकरीबन 45,970 को टेस्ट किया। इट मीन्स के 30 पॉइंट कम 46,000, ऊपर 150 पॉइंट की गुंजाइश मार्केट ने छोड़ दी और वहाँ से रिजेक्शन आ गया। इसने मार्केट ने जो क्लोजिंग दी 45,067 पर दी। अब जो नीचे ये कंटिन्यू कर रहा है, यहाँ पर कुछ फिबोनाची के लेवल्स हैं और कुछ जो है साइक्लिक सिस्टम के अकॉर्डिंग जो मेन इसके रेजिस्टेंस लेवल हैं वो मेंशन करेंगे, वो इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट जो रेजिस्टेंस आ रहा है, फर्स्ट जो मार्केट यहाँ सपोर्ट लेवल टेस्ट करने वाली है वो 45,550 के अराउंड, 45,550 के अराउंड मार्केट सपोर्ट टेस्ट करे। और बायबैक आपको मार्केट देखें, बायबैक जब आता है तो बहुत सारी इंडिकेशंस हैं वो सामने आ रही होती हैं। कुछ स्क्रिप्ट्स के अकॉर्डिंग इंडिकेशंस आ रही होती हैं, इंडेक्स के अकॉर्डिंग आ रही होती हैं, और कुछ एवरेज आउट चीज़ें हो रही होती हैं। एवरेज आउट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेशन है, इसको भी आप देख सकते हैं। एवरेज आउट मीन्स कि आपका कोई स्क्रिप्ट है 10 रुपये पर उसकी क्लोजिंग थी, ओपन हुआ, उसके बाद माइनस में गया और वापस 10 रुपये पर आकर ऊपर ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स कि वो एवरेज आउट हो रहा है। ठीक है, और उसके अंदर एक मोमेंटम कंटिन्यू हो रहा है। तो इस तरह से आप चीज़ें चेक कर सकते हैं शेयर्स के अकॉर्डिंगली। दूसरा ये है
कि यहाँ पर रिजेक्शन आएगा डाउन साइड से, मार्केट या तो फिर यहाँ पर थोड़ा सा आकर स्टे कर जाएगी, नीचे जाने में प्रॉब्लम आएगी, मार्केट को बायबैक आता हुआ नजर आएगा, एवरेज आउट होती है मार्केट नजर आएगी। तो आपको एक दो तीन दिन की आपको एक ट्रेडिंग रैली जो है मिल जाएगी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर एक इन्वेस्टमेंट वाला माइंड बिल्कुल यहाँ पर ना रखिएगा। इंट्राडे ट्रेडिंग हो सकती है, एक दो तीन दिन की आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं, ये तो यहाँ पर हो गया। अब सेकंड ये है कि हमारे पास आ रहा है 44,150 के अकॉर्डिंग, ठीक है। इसको हम यहाँ पर खास तौर पर इसलिए मेंशन करेंगे क्योंकि ये पूरे साइकिल की करेक्शन को मेंशन कर रहा है। ऊपर रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हो गया था इसका, जो सपोर्ट फिर ये बन जाएगी, सेकेंड टाइम जो मार्केट रीटेस्ट करने आती है तो ये सपोर्ट बन जाएगी। ये ऊपर की जो ट्रेंड लाइन का जो सपोर्ट है वो मैं उसकी बात कर रहा हूँ, 44,150 के अराउंड होगा, ठीक है। अब जो फाइनली जो हमने बात की थी कि ऊपर जो हाई मार्केट ने टेस्ट किया है और हाई टू लो की तरफ जब मार्केट जा रही है तो कम से कम मार्केट 2500 पॉइंट अपने हाई टू लो एग्जिट करेगी, निकालेगी, डिक्रीज करेगी, और वो बनता है लेवल तकरीबन मार्केट का 43,650 के अराउंड बनता है, जो कि हमने मेंशन किया था कि मार्केट हाई से नीचे करेक्शन जो लो की तरफ जा रही है 2500 पॉइंट मार्केट माइनस कर रही है। तो ये 2500 पॉइंट तकरीबन 2500 के आसपास के ही बन जाते हैं, 43,650 के अराउंड, ठीक है। ये आपका मेन सपोर्ट रहेगा, वो भी बनता है 38.2% अकॉर्डिंग टू दिस स्पेल और दिस वेव। इस वेव के अकॉर्डिंग लो टू हाई एंड हाई टू लो जो करेक्शन आ रही है वो 38.2%, जो मिनिमम करेक्शन होती है किसी भी वेव की या किसी भी स्पेल की 38.2%, जो यहाँ पर बन रही है वो 43,650 के अराउंड बन रही है, जो कि मार्केट ने इसको अवेल करना है। चाहे वो मार्केट बीच में स्टे करे, एक दिन दो दिन की ऊपर आपको एक ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी दे, उसके बाद अगेन नीचे, तो ये 38.2% मार्केट कंप्लीट कर जाएगी। अब ये तो हो गए टेक्निकली लेवल्स के अकॉर्डिंग। अब वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम डिक्रीज हो रहा है, डेली बेसिस पर वॉल्यूम का डिक्रीज होना ठीक है, करेक्शन की अलामत है, क्योंकि जब ऊपर मार्केट गई है तो प्रॉफिट टेकिंग भी बनती है। फ्राइडे के दिन वैसे भी वॉल्यूम मोस्टली कम लगता है, तो यहाँ पर 112 मिलियन का वॉल्यूम लगा, तो ये जो कम वॉल्यूम है इट मीन्स के सारा जो साइड लाइन जो साइड चैनल चला है वो सेलिंग का चला है, सेलिंग में ही सारा काम हुआ है, तकरीबन बाइंग बहुत कम हुई, क्योंकि फ्राइडे क्लोजिंग इट मीन्स के वीकली क्लोजिंग भी है, रेस्ट भी करना चाहते हैं जो ट्रेडर हजरात हैं, वो मंडे वाले दिन को ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं। फर्स्ट जो कि वीकली सेशन होता है उसमें काम करना ज़्यादा पसंद किया जाता है। देन आगे हम RSI को देखें तो RSI की हम जिस तरह आपको मेंशन कर रहे थे कि ओवर ट्रेड कर रहा है, इसकी स्ट्रेंथ जो है वो ओवर हो चुकी है 80 के अराउंड, तकरीबन इसने 78-79 को टेस्ट किया एंड देन डाउन। अब ये जो डाउन आता है तो एटलीस्ट अगर ये तकरीबन 60 के अराउंड भी आता है, 60 के अराउंड, अभी इस वक्त जो ये ट्रेड कर रहा है ये तकरीबन यहाँ पर 72-71 के अराउंड ट्रेड कर रहा है, ये 60 तक भी आता है तो आपकी जो 38.2% की करेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगी, वो आती है 43,660 या 50, ठीक है। तो ये यहाँ पर स्ट्रेंथ इंडेक्स जो है वो भी यही शो कर रहा है कि 60 की करेक्शन आती है तो यहाँ पर 38.2% कंप्लीट हो जाएगी। वॉल्यूम जो है डेली बेसिस पर थोड़ा कम लगेगा, लेकिन ये कि जैसे ही वॉल्यूम भी आना स्टार्ट होगा तो इट मीन्स के कुछ ना कुछ बाइंग सेलिंग दोनों तरफ से काम शुरू होगा, तो वहाँ से आपको एक छोटी स्पाइक नज़र आएगी। तो आई होप कि यहाँ तक ये क्लियर है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा थोड़ा करके हम अगर लेकर चलें तो सीखते भी जाएंगे साथ साथ, और आपको थोड़ा क्लियर भी हो जाएगा मार्केट के अकॉर्डिंगली कि चल क्या रहा है, कैसे काम हो रहा है, मार्केट के लेवल्स क्या क्या आगे आने वाले हैं और आ रहे हैं। तो ये नॉलेज होना इसका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्केट में काम कर रहे हैं तो इन चीज़ों का हमें समझना, नॉलेज होना उतना ही ज़रूरी है जितना काम करना ज़रूरी है। तो क्लियर है, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।